ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू टॉप 1%। माय नेम इज देव। आज निफ्टी की जो प्राइस है वो आपको 5 मिनट पे कुछ और दिख रही होगी, डेली पर कुछ और दिख रही होगी, निफ्टी फ्यूचर्स में कुछ और दिख रही होगी और निफ्टी स्पॉट में कुछ और दिख रही होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रिटेलर्स को जो ये लोग हैं सीधा सिंपली ये क्यों नहीं बोल देते कि अब आप ट्रेड नहीं कर पाओगे और आप प्रॉफिटेबिलिटी तो छोड़ो, अब आप कुछ और कर लो, मतलब यहाँ मत करो। ये बोर्ड लगा दो तो ज़्यादा अच्छा है रादर देन डूइंग ऑल ऑफ दिस शिट। सबसे पहले स्क्रीन पर जाकर समझ लेते कि क्या हुआ। देखो, ये निफ्टी का चार्ट है। यूजुअली ये यहाँ बंद हो जाता है, सो दिस इज़ वेयर इट स्टॉप, यहाँ पे बंद हो जाना चाहिए। आज 5 मिनट की एक एक्स्ट्रा कैंडल यहाँ दिख रही होगी, बहुत छोटा सा है इसलिए तो मैं दिख नहीं रहा, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला अभी समझ रहा है ये। सो दिस इज़ द लास्ट सेकेंड लास्ट कैंडल, और उसके बाद एक कैंडल तुम्हें यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर ये दिस इज़ द कैंडल, ये 5 मिनट्स पर है। हाँ, अब इसको अगर 5 मिनट पर तो ऐसा दिखेगा। मेरे हिसाब से जब 10 मिनट पर जाना स्टार्ट कर दोगे तो दिस इज़ द 10 मिनट्स, 10 मिनट में भी सेम ही दिख रहा है। बट व्हेन यू स्टार्ट गोइंग टू द 15 मिनट्स लेट्स से, तो 15 मिनट्स के बाद ये चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो इंटरनल गैप्स होते हैं 3 या 5 मिनट के, वो फैक्टर इन हो जाते हैं, तो ये बॉडी में आ जाएंगे। अब ये जो गैप है ना, ये मतलब कि ये जो कैंडल है ये रिफ्लेक्ट थ्रू आउट द टाइम करेगी। मतलब कि आप इसको अब 30 मिनट्स पे देखो, 1 आवर पे देखो, डेली पर भी देखो, तो वहाँ पे भी फैक्टर इन करेगी। अब इससे होगा क्या, एग्जाम्पल समझो। अगर आपने यहाँ पे आज निफ्टी बाई किया है तो उसका तो प्रॉफिट मिलना चाहिए आपको आज एज ए इंट्राडे ट्रेडर, वो मिला नहीं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स का जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है और वो यहीं पर बंद हुआ जहाँ होना चाहिए, वहाँ तो ऐसी कोई कैंडल नहीं है। सो ये हुआ क्या है पहले तो वो समझ लो। इन अ नटशेल, जो अपने साथ 9 बजे से चालू होता है, प्री ओपन सेशन जो होता है 9 बजे से चालू होता है, 9:07 तक चलता है ना, ये इस टाइम पे चलता है। सो वैसा ही पोस्ट एक सेशन स्टार्ट किया गया है जिसमें 3:30 से लेके 3:40 तक ये एक सेशन चलेगा, जिसमें ये वॉलेटिलिटी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ टोटली फाइन। प्रॉब्लम अब या तो चार्टिंग प्लेटफॉर्म को आएगी या फिर लेट्स से रिटेलर्स को आएगी, क्योंकि हम लोगों को अब एडजस्ट करना पड़ेगा एज़ पर दी जो भी डाटा हमें रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि देखो, ये चीज़ आज हुई है तो आज तो अपन ध्यान दे सकते हैं कि एक्चुअल जो क्लोजिंग है वो यहाँ हुई थी। दिस इज़ दी इंफॉर्मेशन जो पोस्ट सेशन में अपना आया है। लेकिन आज से 15 दिन बाद या 1 महीने बाद या 1 साल बाद अगर मैं मान लो इस डाटा को देखूंगा तो मैं देख के बता नहीं सकता ये कैंडल है ना कि ये कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया है कि नहीं किया है, क्योंकि टेक्निकली नाउ पूरी थ्योरी ही चेंज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर ये वाला जो एक मूवमेंट है ना, ये वैसे मोटिव एंड करेक्शन के बेस पे निकाला, बट करेक्शन के बेसिस पे गैप था यहाँ पे, ये गैप, तो वो गैप प्लेड आउट हुआ है, तो गैप का भी सपोर्ट आया, उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ आई। तो वैसे ही मान लो अब यहाँ पे जो गैप की इन्फॉर्मेशन है वही आपकी इनकरेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब उसका मार्केट क्या रिएक्ट करेगा क्या नहीं करेगा वो तो आने वाला टाइम दिखाएगा। या फिर हो सकता है ये जो अपने ट्रेडिंग व्यू या फिर चार्टिंग प्लेटफॉर्म है ये इस फैक्टर को एडजस्ट करना स्टार्ट कर दें और ये यहीं पर आपको क्लोजिंग दिखाएं, और उसके बाद नेक्स्ट डाटा जो नेक्स्ट डे का आएगा उसे फैक्टर इन करें। सो कपल ऑफ डेज, मुझे लगता है कि काफ़ी अर्ली होगा ये चीज़ों को एडजस्ट करना है, इस पर कुछ कमेंट करना। बट इन अ नटशेल अगर बात समझने की कि हुआ क्या है, तो हुआ तो यह है कि जैसे 9 बजे से लेके 9:07 तक प्री सेशन होता है, वैसे ही अपना निफ्टी फ्यूचर्स या ऑप्शंस एंड इंडाइसेस का जो FNO है वहाँ पर 3:30 से लेके 3:40 तक एक पोस्ट सेशन टाइप का उन्होंने अरेंज किया हुआ है। अब आज से अपन इस फेज़ में जाएंगे, आपको पसंद हो या ना पसंद हो। अच्छी बात यह है कि जो सिस्टम अपन फॉलो करते हैं उसने ऐसे ना जाने कितने ही सिस्टम को बाईपास किया है और कितने ही सिस्टम से थ्रू ये यहाँ तक आया है। 2013 के आसपास में मार्केट में आया था। उस टाइम पे निफ्टी का फ्यूचर जो था वो 4,000 रुपये में ट्रेड होता था, आज 2 लाख रुपए लगता है। राइट, ऑप्शंस की जो बात थी, लिक्विडिटी मंथ में एक बार होता था, वीकली एक्सपायरीज आई हैं, फिर वीकली एक्सपायरीज बंद हुई हैं, फिर उसके बाद अब ये मचानी इनकी आई है। राइट, तो देर विल बी फेजेस, बट आई थिंक कि जो सिस्टम हम लोगों ने बिल्ड किया है, जो सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, इट इज़ रोबस्ट। और आप में से बहुत सारे जो अपने प्रीमियम ग्रुप के क्लाइंट्स हैं वो भी पूछ रहे हैं कि इन चीज़ों को कैसे फैक्टर इन करेंगे। मुझे लगता है कि 2-4 दिन का डाटा लगेगा इस चीज़ को अपन कैसे फैक्टर इन करते हैं। मैं
डेली अपडेट्स में उसको बता ही दूंगा। बट आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच मुझे लगता है कि बार बार किसी चीज़ को अगर आप फिक्स करने जाओगे रिटेलर्स को बचाने के लिए, ये भी मूव वैसे ही बोल रहे हैं कि इससे रिटेल ट्रेडर को जो होगा वो वोलेटिलिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा, फलाना नहीं करना पड़ेगा। आई मीन ये कुछ भी कर लें 99% लोग फिर भी लोग पैसा लूज़ करेंगे। एंड इनफैक्ट वो लोग ये सिस्टम ज़्यादातर बनते ही ऐसे जब उन्हें लगता है कि रिटेलर्स पैसा कमाने लगा, राइट, तो दे जस्ट चेंज द रूल ऑफ द गेम। सो रूल ऑफ द गेम जो है वो बदल देते हैं इसी बहाने से कि हम आपको प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। अदरवाइज प्रोटेक्शन ही करना होता तो आई थिंक देयर आर कपल ऑफ वेज जो किए जा सकते हैं, प्रोटेक्ट किया जा सकते हैं। मुझे बताओ, आई मीन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, आपको क्या लगता है कि ये तो रूल ठीक है जो ला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से रूल्स हैं जो एक रिटेलर्स को प्रॉफिटेबल होने से हेल्प कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा एक रूल है जो मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लॉट साइज F&O के लिए जो है मुझे लगता है कि मार्जिन जो है, अगर देखो गेम आप खेलोगे या प्ले करते हो तो उसको आप कैसे मास्टर कर सकते हो, द मोर यू प्ले द बेटर यू गेट। अब मान लो मैं आपकी कॉस्ट जो है गेम प्ले करने की वो बढ़ा दूँ तो अब आप गेम बार बार खेल नहीं सकते, प्ले नहीं कर सकते, राइट। तो इंडियन देखो जिसका पैसा है वो लूज़ करेगा, वो तो करेगा। मान लो किसी का 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए वो 5 ट्रेड में लूज़ कर दे जस्ट बिकॉज हाई मार्जिन हाई लॉट साइज, या फिर लेट्स से कि लॉट साइज अपन कम कर दें, मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम कर दें और 2 लाख में से लेट्स से मैं 200 ट्रेड कर सकूं F&O में, राइट, फ्यूचर्स में 200 ट्रेड कर सकूं तो छोटे छोटे रिस्क की, तो मुझे लगता है दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द रिटेल ट्रेडर रादर देन डूइंग ऑल ऑफ दिस, राइट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो यही है। एक सेकेंड चीज़ ये है कि अगर थोड़ा सा टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाए रादर देन जस्ट लेट्स से स्ट्रिक्ट 9 to 6 या सॉरी 9 to 3 है अभी, इसको 9 to 6 कर दें तो भी बहुत रिटेलर्स की हेल्प हो जाएगी। आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक, लेट मी नो व्हाट यू थिंक, बट दिस इज़ द रूल, दिस इज़ हाउ द चार्ट्स आर लुकिंग फॉर टुडे। आई थिंक इधर कमिंग डेज में क्या होगा, आने वाले टाइम में या तो ये एडजस्ट हो जाएंगे या हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे इनके थ्रू जो है प्रोसेस करने को। चलो बाकी मुझे लगता है कि चार्ट्स पर अगर आपको मास्टर चाहिए तो वैसे तो ये वीडियो तो सेबी के अपडेट के लिए था, चार्ट्स पर अगर आपको मास्टर चाहिए, टेक्निकल चार्ट्स कैसे देखते हैं, कैसे रीड करते हैं, इस चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। आप चाहो तो अपने चैनल पे जा सकते हो, यहाँ पर आपको मिलेगा वो लिंक, ये वीडियोस का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में ये 5-6 वीडियो की जो सीरीज़ है वो देख सकते हो जस्ट टू मास्टर द टेक्निकल एनालिसिस। दिस इज देव साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।